हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्लास नंबर 4 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और देखिए, इसके पहले जो भी मैं आपको टाइप पढ़ा चुका हूं ना, उससे आगे के टाइप हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट टाइप है, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। अब देखिए, जो अगला कॉन्सेप्ट बनेगा ना, कि मैं मान लो इस तरह से ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है। अब यहां से अगर मैं ऐसे कर दूं, यहां से मैंने क्या कर दिया ऐसे, और यहां से मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो भी एंगल बन रहा है ना, यहां पे जो भी एंगल बन रहा है, अब इसका ये कितना बन रहा है, 2 गुना एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, 2 गुना एंगल बन रहा है। तो आपसे प्रश्न में देखिए पूछा क्या जाएगा, आपसे हाइट पूछी जाएगी, जबकि इन दोनों का डिस्टेंस आपको दे दिया जाएगा। यहां से यहां डिस्टेंस कितना है और यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, ये दे करके आपसे पूछे क्या जाएगी, मीनार की हाइट कितना, आप मुझे ये बताइए। यहां से देखिए ये वाली डिस्टेंस आपको प्रश्न में दी रहेगी, और ये वाली भी डिस्टेंस आप चाहे तो y मान सकते, इसको हम लोग y मान ले रहे हैं। यानी ये दोनों डिस्टेंस दे करके आपसे पूछा क्या जाएगा, मीनार की जो हाइट है आपको ये बताना है कि मीनार की हाइट कितनी है, आपको यही बताना है। क्या ये बात समझ में आ रही है। इसका मान आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि जो अगला टाइप हम लोग कवर करेंगे ना, उसमें देखेंगे तो आपको ऐसी आकृति देखने को मिलेगी, ऐसे फिगर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। कि अब देखिए कुछ इसके क्या किया, जैसे मैं मान लो कि यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस है, इसने क्या किया, यहाँ से y डिस्टेंस तय किया। y डिस्टेंस तय करने के बाद जो एंगल है ना, अब कितना बन रहा है, 2 गुना एंगल। कितना एंगल बन रहा है, 2 गुना एंगल बन रहा है। तो आपसे देखिए ये वाला डिस्टेंस दिया रहेगा, ये भी डिस्टेंस दिया रहेगा। आपसे पूछा क्या जाएगा, इस मीनार की हाइट कितना, आप मुझे ये बताइए। प्रश्न समझ में आ गया आपको यहाँ से। तो इसका जो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपसे मीनार की हाइट पूछी है ना, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एच का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आपको करना होगा। यही देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो एंगल है ना, ये क्या बनेगा, 2 गुना एंगल बनेगा। आपसे प्रश्न में इसका जिक्र करेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इस फिगर पर आधारित हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 57 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, क्षैतिज तल में खड़ा कोई मीनार अपनी आधार से 160 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर कोई निश्चित कोण बनाता है। टावर की ओर 100 मीटर चलने पर कोण 2 गुना हो जाता है। तो पूछा कि मीनार की ऊंचाई कितनी, आप मुझे ये बताइए। अभी देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता के आ रहा हूँ फिगर की, सेम ऐसा फिगर बनेगा, सेम हूबहू ऐसा ही फिगर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप फिगर बनाएंगे तो यहाँ से फिगर आप बना सकते हैं। मैं मान लो ये कोई टावर है, मीनार कहेगा, टावर कहेगा या इमारत कहेगा, कुछ भी कहेगा, उससे दिक्कत नहीं है। अब यहां से मैं मान लो कि यहां से और यहां तक की हम लोग मानते हैं, कह रहे हैं कि ये देखिए ये क्या दिया गया आपने सर, ये मीनार, ये क्या दिया गया, मीनार अपने आधार से, यहाँ पे मीनार कहा गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए। यहाँ पे टावर, जबकि यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए, मीनार ही होना चाहिए। यहाँ पे भी आप मीनार कर लीजिएगा। ये मैं मान लो ये हमारे क्या मीनार की हाइट हो गई। अब यहाँ से मैं मान लो यहाँ से जो भी एंगल बन रहा है, यहां से हम लोग मान ले कि एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। कि कह रहा है कोई निश्चित कोण बनता है, हम लोगों ने मान लिया कितना, थीटा मान ले। अब ये कह रहा है कि जब टावर की ओर या मीनार की ओर कितना चल रहा है, ये 100 मीटर चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है। अगर मीनार की ओर ये 100 मीटर चल रहा है, मैं मान लो कि 100 मीटर यहां से यहां तक आ गया, 100 मीटर यहां से यहां तक चला, आपने हाँ सर यहां से यहां 100 मीटर तक चला। अगर ये 100 मीटर तक चला और टोटल डिस्टेंस देखिए आपको प्रश्न दिया गया कि क्षैतिज तल में खड़ा कोई मीनार अपने आधार से 160 मीटर की दूर पर स्थित किसी बिंदु पर निश्चित कोण बनाता है। यहां से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा तो आप कितना बताएंगे, आपने सर 160 मीटर दिया है। टोटल डिस्टेंस कितना, 160 मीटर है। अगर ये 100 मीटर चल दिया तो ये जो बचा है ये कितना, आपने सर ये जो होगा ना 60 मीटर होगा। क्या ये बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। जब ये 100 मीटर आगे की ओर चला ना, तो इस तरह से जो कोण है ना,
जो कोण दोगुना बन रहा है। यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना दोगुना बनेगा, तो 2 थीटा हम लोग मान लेते, कितना मैंने मान लिया 2 थीटा मान लिया। फिगर आपको समझ में आ गया? अगर फिगर समझ में आ गया तो आपसे पूछा कि मीनार की हाइट आपसे पूछेगी कितनी, आपको ये बताना है। अभी मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट बता के आ रहा हूं कि मीनार की हाइट जब भी पूछेगा तो आपको करना क्या है, y का स्क्वायर कर लेंगे, मीन्स 100 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस x का स्क्वायर कर लेंगे, तो x का मतलब कितना हो गया 60। अब यहां से इसको सॉल्व करके करना क्या, आपको h का मान आपको निकालना होगा। अब देखिए अगर ये जो स्क्वायर में हटा दो तो इधर क्या आ जाएगा, ये इस तरह से कड़ी लग जाएगी, आपके हाथ से ये कड़ी लग जाएगी। ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो चाहे तो इसको प्रसार करिए, चाहे तो आप इसको बिना प्रसार करे भी कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग करना चाहें, तो एक ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, घटाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आपने सर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो सेम उसी फार्मूले पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर जब हम लोग इन दोनों को घटाएंगे ना तो 40 हमको मिलेगा। अब यहां से देखिए इसके अंदर क्या छिपा, आपने से इसके अंदर क्या छिपा, 4 इंटू 4 छिपा है, या तो ये तो कड़ी से बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। देखिए जो ये तो 4 बन करके बाहर आएगा और ये 2 बन करके बाहर आएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 का मतलब कितना आ जाएगा, ये 10। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपने सर 80 मीटर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है 80 मीटर। अगर आप देखेंगे मुझे ये पता चल गया, ये जो मीनार है ना, ये जो मीनार है इसकी हाइट कितना है, 80 मीटर है। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई। आपने हाँ सर, देखिए इस टाइप में ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जब भी अगर ये कोई मीनार है, यहाँ से यहाँ कोई डिस्टेंस, यहाँ से जो भी एंगल बन रहा है, जब ये मीनार की ओर कुछ डिस्टेंस तय करेगा तो जो एंगल है पहले का दोगुना बनेगा। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे ना कि मीनार की हाइट कितना, आप मुझे ये बताइए, या इनमें से कोई एक गायब करके आपसे ये डिस्टेंस पूछा सकता है कितना होगा, आप मुझे ये बताइए। समझ में आ रहा, आपने हाँ सर प्रश्न का मतलब समझ में आ रहा है। इस टाइप में मैंने एक ही क्वेश्चन लिया। अब हम लोग अगला टाइप सीखते हैं प्रश्न। सबसे पहले आपको फिगर बना के बताऊंगा कि देखिए इस टाइप में ऐसे ऐसे फिगर बनेंगे, हम लोग इस टाइप के फिगर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगला टाइप में आपको पहले फिगर क्लियर कर दूंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला टाइप, सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो अगला टाइप है ना, इसमें किसका जिक्र करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जिक्र करेगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जिक्र करेगा। अगला जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें किसका जिक्र करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जिक्र करेगा। यहां से लिख सकते हैं का जिक्र होगा। तो इसका हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के बता रहा हूं कि आखिर प्रश्न कैसे आपको देखने को मिलेंगे। मैं मान लो ये कोई मीनार है, ये क्या है, कोई मीनार है। अब यहां से देखो, यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से हम लोग मान लें कि ये जो एंगल बन रहा है कितना, थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, इसके बीच में मैंने क्या कर दिया, एक मीनार इस तरह से और मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यानी अगर देखेंगे तो ये कोई मीनार है, मीनार से कोई 2 पॉइंट यहाँ पर स्थित है। ऐसे भी बोल सकते, ये हमारी क्या है, आप बोलेंगे कि ये हमारी जो है मीनार है। मीनार से इसके पाद बिंदु से देखिए 2 पॉइंट दिया गया और दोनों पॉइंट का डिस्टेंस आपको दिया रहेगा। ये वाली डिस्टेंस में मान लो कितना है, ये वाली जो डिस्टेंस हम लोग मान लो कितना x मीटर है, और यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना दिया रहेगा, हम लोग मान लेते कि यहाँ से यहाँ टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, y। ठीक है, बात समझ में आ रही आपको? हाँ सर बात समझ में आ रही है। लेकिन ये वाला जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें किसका जिक्र हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जिक्र हुआ। तो ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल ने एक दूसरे के क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, मींस पूरा कोण है। मतलब ये कि दोनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो थीटा है ना, इसका और इसका सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना हो सकता है, आप 90 में से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा। आपने हाँ सर ये बात क्लियर है। यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ना,
एक दूसरे के बोल सकते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 आपको मिलेगा। आपके हाँ सर ये बात क्लियर है। तो ऐसे में जो प्रश्न पूछा जाएगा ना कि इस मीनार की हाइट कितना, आप मुझे ये बताइए। आप यहाँ से देखिए जब भी इस टाइप का फिगर बनेगा ना, तो अगर आपसे मीनार की हाइट पूछा है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जो मीनार की हाइट है ना, इन दोनों लंबाई का क्या करेंगे, आप अंडर रूट लगा करके गुणा कर देंगे, x इंटू वाई कर देंगे। यही देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट बनता, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि जब भी अगर देखिए ये कोई मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से यहाँ पे और यहाँ पे देखिए कुछ एंगल बना और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ का डिस्टेंस दिया रहेगा और पूरा डिस्टेंस आपको दिया रहेगा। और खास बात ये कि ये जो दोनों एंगल है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऐसा प्रश्न आपसे कहा जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देखिए अब ये डिस्टेंस पता है, ये वाली डिस्टेंस पता रहेगी पूरी, तो आपसे पूछा क्या जाएगा, मीनार की हाइट कितना, मुझे ये बताइए। तो मीनार की हाइट निकालने का तरीका देखिए मैं आपको बता चुका, इस कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, मीनार की हाइट आप पता करेंगे। तो इस पर आधारित अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 58 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। देखिए जो उन्नयन कोण, दोनों कोण क्या है, जो कह रहा है जो दोनों बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है, ठीक है, मिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप बोल सकते हैं। तो मीनार की हाइट आपसे पूछेगी कितनी है। वैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको मैं फिगर बना के बता दे रहा हूं, लेकिन आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, आप फिगर नहीं बनाएंगे। अब देखिए अब यहां से अगर देखा जाए तो अब यहां से मैं मान लो कि ये, ठीक है, भूमि पर स्थित किसी मीनार के शीर्ष बिंदु से ये चीज दिया गया, शीर्ष बिंदु से 18 मीटर और इतने मीटर की स्थिति पर दो बिंदु, मैं मान लो कि यहां से देखिए यहां से यहाँ डिस्टेंस कितने, 18 मीटर हम लोग मानते हैं। यहाँ जो पॉइंट है ना, ऐसा हम लोग मानते हैं कि यहाँ से यहाँ जो 18 मीटर है और ये टोटल कितना है। अब टोटल की बात करें तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना दिया गया, 32 मीटर दिया गया। कितना मीटर, 32 मीटर। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, इस मीनार की हाइट कितनी है, आप मुझे ये बताइए। क्या ये चीज आपको समझ में आ गया। खास बात ये कि ये दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये थीटा है ना तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता के आ रहा हूँ, लेकिन आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं। आप इस प्रश्न को क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये इसका फिगर बनेगा और इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके कि जब भी अगर ये हाइट पूछेगा ना तो आप यहाँ से हाइट बता सकते हैं कि जो मीनार है इसकी हाइट क्या बताएंगे आप। ये जो डिस्टेंस दी गई, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस दी गई और इन दोनों डिस्टेंस का करना है कि आपस में मल्टीपल करना है। यहाँ से 18 इंटू क्या लिखेंगे आप, 32 लिखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीपल कर लिए, 18 दूना 36 होता है, 18 3 54, 54 कितना हो जाएगा आपके साथ 57 हो जाएगा। अब ये चेक करिए, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना, ये किसका स्क्वायर होता है, आपके साथ 24 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 24 का। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा, इसका आंसर 24 देगा। यानी आपको पता चल गया कि जो मीनार है ना उसकी हाइट कितनी है। मीनार की हाइट आप बता सकते कितना है, 24 मीटर है। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, ये फिगर आपके दिमाग में पता है और ये कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, तो और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा तो आप डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ना कि आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिगर तो बस मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि ऐसे ऐसे देखिए क्वेश्चन में फिगर बनेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे इसको चाहते थे कि मैंने क्रॉस करके हटा दिया, इसको बनाएंगे नहीं। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, मीनार की हाइट आप ऐसे पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 59 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, बिंदु M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु हैं। इन बिंदुओं से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए यहाँ पे देखिए उन्नयन कोण जो क्या कॉम्प्लीमेंट्री कहा कि उन्नयन कोण पूरक है। तो पूछा कि आपसे इमारत की ऊंचाई आपसे पूछेगी कितनी, आप मुझे ये बताइए। फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा कि जो इमारत उसकी हाइट पूछे, तो अभी हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, ठीक है, सॉरी
पहले वाले का डिस्टेंस और जो टोटल डिस्टेंस होता है उनका हम लोग करते हैं कि अंडर रूट करके मल्टीपल करते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे 72 इंटू कितना लिखेंगे 72 इंटू कितना हो जाएगा 128 आप लिखेंगे आपके यहाँ सर। क्या ये बात क्लियर है? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 64 इंटू कितना लिख सकता हूँ आपके साथ 64 इंटू 2 हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए 64 तो हमारा कड़े से फ्री हो जाएगा, इसके स्थान पे मैंने क्या किया ये चीज लिख दिया और ये इसके साथ कितना हो जाएगा 144। 144 कड़े से जब फ्री होगा तो कितना देगा ये 12 देगा और ये कितना देगा आपके साथ 8 देगा। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 8 96। यानी मुझे ये पता चल गया कि जो इमारत है उसकी हाइट कितना आपके से उसकी जो हाइट है ना 96 मीटर है। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 60 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया 2025 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न में दिया गया एक मीनार के आधार से 20 स्क्वायर मीटर और ए स्क्वायर मीटर की दूरी पर इसके साथ ही एक ही सरल रेखा पर क्रमशः 2 पॉइंट्स दिए गए x और y। ठीक है, मीनार के कह रहा है विपरीत दिशा में, कह रहा है मीनार के विपरीत दिशाओं में। तो पूछा कि आपसे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। उन्नयन कोण जो पूरक है तो आपसे पूछा कि मीनार की हाइट कितनी, आप मुझे ये बताइए। देखिए ऐसे वैसे इसका जो फिगर बनेगा ना कुछ इस तरह का बनेगा, लेकिन आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है क्या कह रहा है, ये उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण, ऐसा प्रश्न बोला गया है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको पता है। देखिए आपसे पूछा क्या मीनार की हाइट, तो मैं आपको फिगर बना के उतना पकाते नहीं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिगर ऐसा बनेगा। हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करते। देखिए मीनार की हाइट पूछा है ना, तो जो डिस्टेंस दिया गया है आप इन दोनों डिस्टेंस का क्या करेंगे, आप यहाँ से अंडर रूट लगाएंगे। तो क्या दिया गया बी का स्क्वायर, आप यहाँ से क्या करेंगे बी का स्क्वायर करेंगे इंटू ए का स्क्वायर करेंगे, तो मैंने ए स्क्वायर कर लिया। क्या इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, b और ये a कर सकते, आप यहाँ से b और a हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से जो पावर इसके में कितना कर दो 2 कर सकते हो, आप यहाँ सर ये जो स्क्वायर यानी जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा b का स्क्वायर मिलेगा, a का स्क्वायर मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है, आप यहाँ सर ये बात पूरी तरह से क्लियर है। और ये जो अंडर रूट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/2 होता है। इसका मतलब क्या होता है 1/2 होता है। तो अगर मैं अंडर रूट है इसको हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आपने सर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा कितना, आपने सर जो बचेगा ना b और a हमारा बचेगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 61 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, पेड़ के पाद बिंदु से दोनों ओर x मीटर और y मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से पेड़ के शीर्ष को देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण क्रमशः देखिए अल्फा क्या दिया गया बीटा है। यदि अल्फा बीटा के एक दूसरे के बोल सकते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना दिया गया 90 डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। ये जो अल्फा और बीटा एंगल है ना, ये कैसे एंगल है, आप कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हमसे पूछा कि पेड़ की ऊंचाई पूछा है। फिगर बनाना चाहे तो जैसे पीछे मैं आपको बताया था वैसे फिगर बना सकते, लेकिन फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप इस प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा कि पेड़ की ऊंचाई पूछा है ना, तो जो डिस्टेंस दिया गया है ना, अब इन दोनों का क्या करेंगे अंडर रूट लगा देंगे, मल्टीपल करके अंडर रूट आपको लगाना है। अब देखिए अब ये तो सॉल्व तो हो नहीं पाएगा, आप में हाँ सर इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। अब हम लोग टाइप हल्का सा चेंज करने जा रहे हैं, अगला टाइप हम लोग देखते हैं। चलिए अगला टाइप देखा जाए। सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि प्रश्न में कैसे फिगर आपको देखने को मिलेंगे और प्रश्न आपसे पूछा क्या जाएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 फिगर बना दूं ना, ऐसे मतलब ये मैं मान लूँ कोई समतल है, इस तरह से कोई समतल है। अब यहाँ से मैं मान लूँ ये ऐसे कोई एक मीनार है, ऐसा कोई एक मीनार है, ऐसा हम लोग मानते हैं।
यहाँ से कोई छोटी मीनार है या कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई टावर है ऐसे भी बोल सकते हैं, ये कोई टावर भी बोल सकते हैं। हम लोग मान लें कि ये जो टावर के शीर्ष से यानी इसके शीर्ष से मैंने क्या किया, इसको मिला दिया, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसका नाम मैंने क्या दे दिया, θ1 दे दिया। और यहाँ से जो मीनार के शीर्ष से टावर के तल से, मीनार के शीर्ष से और ये जो टावर के मैंने क्या किया, तल से मिला दिया, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना, इसका नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, θ2 नाम दे सकते। इसका जो नाम है मैंने क्या दे दिया, θ2 दे दिया। या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि देखिए जैसे कहें कि ये दोनों एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऐसा प्रश्न आपसे बोला जाएगा। तो इसको मैं 90 डिग्री में इसको क्या कर दूँ, 90 डिग्री माइनस मैंने क्या कर दिया थीटा का, ये 90 आपका, ये क्या आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसे थीटा से डिनोट कर दो या मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया आपने? हाँ सर समझ में आ गया। अगर मैं मान लो ये जो हमारा क्या टावर, ये हमारा क्या है टावर, मैं ऐसे बोल दूं कि ये हमारा टावर है और ये हमारा क्या है मीनार, ये हमारी क्या है मीनार। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये मीनार है और ये टावर है। देखिए प्रश्न ऐसे बनेगा कि मीनार के शीर्ष से और टावर के तल, यहां से अगर आप देखेंगे तो जो एंगल बन रहा है और यहां से जो एंगल बन रहा है ना, ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। आप चाहे तो लिख सकते ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ऐसा प्रश्न बोलेगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये दोनों एंगल होंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यानी दोनों कोणों का सम कितना मिलेगा, 90 डिग्री आपको मिलेगा। तो ऐसे में देखिए अब यहां से मैं मान लो कि जो मीनार की, ये जो मीनार है ना, इसकी हाइट हम लोग h1 मान लेते हैं और जो टावर है इसकी हाइट हम लोग क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। तो ऐसे में आपसे ये पूछा जाएगा कि मीनार के तल से और यहाँ से जो टावर के तल से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा, कितना डिस्टेंस है आप ये बताइए। यानी यही डिस्टेंस आपसे पूछी जाएगी कि डिस्टेंस कितना, आपको ये बताना है। समझ में आ रहा है? देखिए जो अगला टाइप हम लोग कवर करेंगे ना, उसमें इस तरह का फिगर बनेगा, एक मीनार दे देगा, एक टावर दे देगा। यहाँ से जो टावर का शीर्ष है और मीनार के तल से जो ठीक एंगल बनेगा ना, और मीनार के शीर्ष से और जो टावर के तल से जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ऐसा प्रश्न में जिक्र करेगा। और दोनों मीनार या टावर, यानी दोनों का मतलब मीनार और टावर की हाइट आपको दे दिया जाएगा। आपसे ये पूछा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, आप मुझे ये बताइए। अगर देखिए डिस्टेंस आपसे पूछा तो आप डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्ट बता सकती है। ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये जो डिस्टेंस होगी आप यहाँ से बता सकती हैं कि h1 इंटू h2, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। यही इसका क्या बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है। आप बता सकते हैं ये जो डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपने सर इतनी होगी। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस फिगर का। तो चलिए इससे रिलेटेड अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 62 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया 2025 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 25 मीटर और 36 मीटर लंबाई वाले दो बिजली के खंभों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, x मीटर है। यदि एक दूसरे के पाद से उनके संबंधित शीर्ष उन्नयन कोण एक दूसरे को पूरक है। यानी कहने का मतलब कि यदि एक दूसरे के पाद से, यानी एक दूसरे के पाद से उनके जो शीर्ष का जो कोण बना वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऐसा प्रश्न आपसे बोला गया। कि यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ का जो पाद है, इसका जो पाद है और जो टावर का पाद है, इन दोनों के जो एंगल बन रहा है ना, यही कहा गया। ये दोनों एंगल क्या है, आपने सर ये दोनों एंगल देखेंगे तो उन्नयन कोण है, मिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप बोल सकते हैं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा आप बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पूछा कि x का मान कितना होगा, आप ये बताइए। यानी दोनों
यानी जो दोनों बिजली के खंभे हैं ना, उनके बीच का क्या पूछा गया, डिस्टेंस कितना होगा, आप ये बताइए। तो क्या इस प्रश्न को मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करा दूं? आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करा दीजिए, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिगर समझना चाहते हैं तो सेम ऐसा ही फिगर बनेगा, सेम यही फिगर बनेगा। ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सेम यही फिगर बनेगा। आपसे पूछा कि दोनों खंभों के बीच की दूरी पूछे तो आप निकाल सकते हैं, और जबकि दोनों खंभों की हाइट आपको प्रश्न में दिया गया है तो यहां से आप निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ना, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखेंगे, आपसे पूछा कि दोनों खंभों के बीच की दूरी, तो क्या होता, आपने सर अंडर रूट h1 इंटू h2 होता। दोनों खंभों की क्या करेंगे, आप यहां से लेंथ आप निकालेंगे, कितनी लंबाई है, 25 मीटर है, और कितना ये 36 मीटर है। क्या ये कड़ी से फ्री हो जाएगा? आपने हाँ सर, ये कड़ी से फ्री होके 5 देगा, और ये कड़ी से फ्री होके 6 देगा। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 × 30। तो मुझे ये पता चल जाएगा, मुझे ये पता चले कि दोनों खंभों के बीच की दूरी जो है ना, वो कितना आ गई, 30 मीटर आ गई। यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 63 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो स्तंभों के बीच की दूरी। स्तंभ का मतलब ये मान सकते हैं, एक पल के लिए आप पोल मान लीजिए। क्या है, दो खंभे हैं जिनके बीच की दूरी आपको दी गई और दोनों खंभों की लंबाई आपको दी गई। यदि एक दूसरे के आधार से शीर्ष के उन्नयन कोण जो है ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आपसे पूछा कि x का मान आपसे पूछेगा। फिगर बना के मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। फिगर आप देखना चाहते तो अभी मैं आपको ये फिगर मैं आपको बता के आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिगर ऐसा सेम बनेगा तो, लेकिन आपको फिगर बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करिए। आपसे पूछा कि दोनों स्तंभों के बीच की दूरी पूछिए, तो इसका जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, h1 इंटू क्या आया था, ये h2 आया था। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता चले कि दोनों स्तंभों के बीच की दूरी कितने है। अब देखिए दोनों का मतलब दिया गया है, h1 और h2 का मान दिया गया। आपको यहाँ सर h1 h2 का मान दिया गया। देखिए जब ये कड़ी से फ्री होगा 4 देगा, और ये कड़ी से फ्री होगा 3। जब इन दोनों का मल्टीपल कर लेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि दोनों स्तंभों के बीच का डिस्टेंस कितना। आपको से दोनों स्तंभों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है। तो देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 64 देखा जाए। इस टाइप का ये लास्ट प्रश्न है इस वाले कॉन्सेप्ट में। फिर हल्का सा टाइप हम लोग चेंज करेंगे, बहुत थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसी तल में स्थित किसी दूसरे मीनार के आधार से 45 डिग्री और दूसरे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पहले टावर के आधार से 30 डिग्री है, और दूसरे मीनार की ऊंचाई कितना दी गई, इतना। तो दोनों मीनारों के बीच की दूरी क्या, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। प्रश्न का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन भी नहीं रहा, ऐसा आपको प्रश्न जिक्र देखने को नहीं मिल रहा। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये जो एंगल बन रहे हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बन रहे हैं, तो कैसे, वैसे तो देखिए दोनों मीनार की हाइट दी गई है। आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है दोनों मीनारों के बीच की दूरी, लेकिन जो एंगल है, क्या यहाँ पे जो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, क्या दोनों कोणों का सम 90 डिग्री नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जो बीच की दूरी निकालना रहता था, तो इसका हम लोग यानी इसका यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। h1 इंटू h2 जो मैं आपको पीछे बता रहा था ना, इसका यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको फिगर बना के बता रहा हूँ। देखिए कैसे आप बनाएंगे फिगर। मैं मान लूँ कि 12 मीटर है और ये इतने मीटर, दो मीनार है जिनकी हाइट आपको दी गई। तो यहाँ से मैं पहली मीनार बना ले रहा हूँ, और ये दूसरी मीनार में यहाँ से बना ले, ये दूसरी मीनार हमारी है, ठीक है। ऐसा हम लोग मानते हैं। ये दो मीनार मैंने बना दिया। अब ये कह रहा है कि तल पर स्थित किसी दूसरे मीनार के आधार से 45 डिग्री का एंगल बना है। किसी दूसरे मीनार यानी यहाँ से देखेंगे, इसकी हाइट चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये कितना है, 12 मीटर है, और इसकी हाइट कितना दिया गया, 4 मीटर, सॉरी 4√3 मीटर है।
ये पहली मीनार है और ये दूसरी मीनार है। तो ये जो मीनार है ना, किसी दूसरे मीनार के तल से स्थित, यानी कितने डिग्री का कोण बना रहा है, आधार से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ कितने डिग्री का कोण बना, आपका सिर्फ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या ये बात क्लियर है? और यहाँ से देखेंगे दूसरे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पहले टावर के आधार से कितना दिया गया, पहले मीनार बोल सकते हैं इसको, कितना दिया गया, दूसरे जो मीनार है ना, इसका जो शीर्ष से पहले मीनार के आधार से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई आपके? हाँ सर, ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर हो गई। तो हमसे देखिए प्रश्न पूछा कि हमसे ये पूछा है ना कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, आप मुझे ये बताइए। हमसे क्या पूछा गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया, कितना होगा आपको ये बताना है। तो कैसे आप इससे बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, 45 डिग्री वाले पर पहले फोकस करिए। पहले हम लोग क्या करें, इस पर फोकस करें। जब आप इस पर फोकस करेंगे ना, अलग अगर आप आकृति बनाएंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। क्या इसका कॉन्सेप्ट आपने पहले सीख लिया? जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है तो ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये कितना होता है, √2 होता है। क्या आपने ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं सीखा? आपको हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट आपने हमको पहली क्लास में ही सिखा दिया था। तो अगर मैं 45 डिग्री पर फोकस करूं तो हम लोग ये मान सकते हैं 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आपको हाँ सर, ये 1 हो जाएगा, होगा आपको हाँ सर। देखिए अगर अब देखिए मुझे इसको तो निकालने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर देखा तो हमको क्या करना है, यही तो मान पता करना है। जबकि 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, 12 मीटर दिया। तो 1 यूनिट का मान आप नहीं बता सकते, इसका भी जो मान होगा ना वो कितना होगा, आप इसका भी जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 12 मीटर ही हो जाएगा। यानी मुझे इसको कुछ भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग किस पर फोकस कर लेंगे, 45 डिग्री वाले पर फोकस कर लेंगे। किस पर फोकस करेंगे, 45 डिग्री वाले पर फोकस, ठीक है। अगर आप इस पर फोकस करेंगे, इसकी हाइट कितना, 12 मीटर, 1 यूनिट का मान 12 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 1 यूनिट होता है। 45 वाले में जब एंगल बनता है तो सेम दोनों होता है, तो जो इसकी लेंथ है वही लेंथ ये भी होगी। तो फाइनली आप बता सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना वो कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर, ये बात हमको पूरी तरह समझ में आ गई। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए मैं आपको बताया हूँ कि एक बार में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए अगला टाइप देखा जाए। सबसे पहले अगर आप अगला टाइप का प्रश्न देखना चाहे तो मैं आपको प्रश्न यहाँ पे दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको इसको कॉन्सेप्ट के रूप में बता दूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, फिगर बना के आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बता रहा हूँ, फिर हम लोग प्रश्न को बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जो अगला टाइप है ना, इसमें देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है, इसमें एंगल का जिक्र नहीं करेगा। यानी अगर प्रश्न में देखा है तो इसमें एंगल का जिक्र क्या करेगा, नहीं करेगा। अब देखा जाए तो इसमें आकृति कैसे बनती है। अगर आकृति की बात करें ना तो जो अगला टाइप है ना मेरा, मैं मान लो ये कोई पहली मीनार है और ये हमारी क्या है, दूसरी मीनार में इस तरह से मान ले लो। सेम पीछे वाले की तरफ फिगर है, बस हल्का सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ से इस वाले मीनार के और दूसरे वाले मीनार के तल से मिला दूं ना, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, यहाँ से जो एंगल बनेगा और यहाँ से इसके मीनार के शीर्ष से और पहले मीनार के तल से मिला दूं तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग नाम θ1 दे देते हैं और इसको नाम हम लोग क्या दे देते हैं, θ2 दे देते हैं। इस प्रश्न में देखिए एंगल का जिक्र नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग θ यानी कि एंगल पर उतना फोकस नहीं करेंगे। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि देखिए ये वाली जो मीनार, यानी ये जो मीनार है और ये जो मीनार है, यहाँ से इसको मिलाने पर और इसको यहाँ से मिलाने पर जहाँ पे ये पॉइंट काट रहे हैं ना, दोनों जो यहाँ पे जहाँ पे ये काट रहे हैं, तो पूछा क्या आ जाएगा, तल से, यानी जो तल है ना, इस तल से और जहाँ पे ये दोनों कटेंगे ना, इसकी हाइट पूछी जाएगी कितनी होगी, आपको ये बताना। ये वाली हाइट आपसे पूछी जाएगी कि ये जो तल है ना और ये जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ की हाइट पूछी जाएगी कितनी होगी, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, क्षैतिज तल से ऊंचाई, यानी कि जहाँ एक दूसरे को क्या करते हैं, ये काटते हैं, वो वाली ऊंचाई आपको बतानी, ये डिस्टेंस आपको बताना। देखिए जब भी अगर आपसे डिस्टेंस पूछेगा ना, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्षैतिज तल से
ऊंचाई जहां एक दूसरे को काटते हैं, ये आपसे पूछी जाएगी। अब देखिए यहां से अगर आपसे ये जब भी पूछा जाएगा तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि 1/h कर लीजिएगा, और इस मीनार की नाम दे देते हैं, इस मीनार का नाम h1 है और इस मीनार की जो हाइट है ना वो h2 हम लोग बोलते हैं। इस मीनार की हाइट h1 हो गई और इस मीनार के नाम जो ये हाइट हो गई h2 मैंने दे दिया। और पूछा क्या जाएगा, जो ये क्षैतिज तल है जहां पर एक दूसरे को काट रहे, इसके बीच की ऊंचाई पूछी जाए कितनी होगी, आपको ये बताना। तो इसका सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि 1/h1 प्लस 1/h2, ये कॉन्सेप्ट बनता है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप, क्षैतिज तल से जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं ना, ये वाली ऊंचाई पता कर सकते हैं। बात समझ में आ रही आपने? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए करने के ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर 65, जो ऊपर मैं आपको आकृति बना के बताया हूं, सेम उसी टाइप का ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न को पढ़ा जाए, 12 मीटर और 4 मीटर ऊंचे दो लंबवत स्तंभ किसी क्षैतिज तल में किसी निश्चित दूरी पर स्थित हैं। एक स्तंभ के आधार से दूसरे स्तंभ के शीर्ष को मिलाने वाली रेखाओं को प्रतिच्छेदित बिंदु की ऊंचाई क्षैतिज तल से कितनी, आपसे पूछे। क्या इस प्रश्न में देखिए एंगल का जिक्र किया गया? आपने सर इस प्रश्न में अगर देखा है तो एंगल का जिक्र नहीं किया गया। आपसे पूछा क्या है कि एक स्तंभ के आधार से दूसरे स्तंभ के शीर्ष को मिलाने वाली रेखाओं को, कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये देखिए इसका जिक्र किया, जो रेखाएं मिला रही इसका जिक्र करा, जो मिलाने वाली रेखा इसका जिक्र करा, इस रेखा का जिक्र करा, ठीक है, इस रेखा का जिक्र करा, जहां पे ये मिला रही है ना, हमसे पूछा क्या है, तो प्रतिच्छेदित बिंदु की ऊंचाई क्षैतिज तल से पूछेगी कितनी, यानी ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछना चाह रहा है, ऊंचाई पूछनी चाह रहा है कितनी। तो इसका कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, तो आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हैं 1/h। आप यहां से क्या करेंगे, जो दोनों मीनार दी गई या स्तंभ जो दिए गए, इनकी हाइट कितना है, h1 हो जाएगा और ये h2 हो जाएगा। अब इनको करने के सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 12 दिख रहा है ना, अगर मैं दोनों के हर सेम कर दूंगा तो अंश डायरेक्ट आपस में हम लोग जोड़ सकते हैं। आपको यहाँ से तो इसको 12 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दीजिए, आप यहाँ से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर देखा इसका जो हर 12 हो गया तो अंश वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4 और नीचे कितना हो जाएगा, आपने सर ये 12 हो गया और इधर 1/h हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना, ऊपर 1 हो जाएगा नीचे 3 हो जाएगा। तो क्या h का मान आप नहीं बता सकते? आपने हाँ सर h का मान बता सकती, h का मान कितना आ जाएगा, 3 मीटर आएगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते जो प्रतिच्छेदित बिंदु की ऊंचाई है ना, प्रतिच्छेदित बिंदु की ऊंचाई क्षैतिज तल से कितनी है, कितना ऊंचा, आपने सर 3 मीटर है। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अब देखिए टाइप में हल्का सा चेंज करने जा रहा हूं। इस टाइप का देखिए जब भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो क्षैतिज तल से जहां पे प्रतिच्छेदित बिंदु है और क्षैतिज तल से अगर आपसे हाइट पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, आप इसका यूज करके आप बता सकते हैं कितनी ऊंचाई होगी क्षैतिज तल से। बात समझ में आ गई? इस टाइप में मैंने एक ही प्रश्न रखा है। अब हम लोग टाइप हल्का सा चेंज करने जा रहे हैं। चलिए अगला टाइप देखा जाए, नेक्स्ट टाइप। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आखिर फिगर कैसे बनेगा। जो अगला टाइप हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना, उस वाले कॉन्सेप्ट यानी उस वाले टाइप में फिगर कैसे बनेगा, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, फिर हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे मैं मान लूँ ये कोई सड़क है, ये मैंने मान क्या लिया, ये कोई क्या है, सड़क है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। एक पल के लिए मानता हूँ कि ये क्या है, आप में से ये हमारी क्या है, सड़क है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। यहाँ पे ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार में मान लो, और यहाँ पे ये दूसरी मीनार है, या इसको चाहे तो आप पोल भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लीजिए, बस आपको प्रश्न समझने से मतलब है। ये पहली मीनार है और ये हमारी क्या है, दूसरी मीनार, आप ऐसा मान सकती। मैं अगर मान लो ये हमारी क्या है, ये भी हमारी मीनार है, और ये हमारा क्या, ये भी हमारा क्या, एक पल के लिए मीनार हम लोग मानते हैं, ठीक है। और इनकी आपको दी रहेगी हाइट, आपको दी रहेगी, टेंशन ना लीजिए, इनकी हाइट आपको दी रहेगी। अब यहां से ये कहेगा कि देखिए अगर मैं इसको यहां से, ये देखिए यहां से ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा कुछ फिगर बनेगा, और यहां से इसके शीर्ष से अगर तल पे मैं किसी पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, मिला दिया,
ठीक है, किसी पॉइंट पे मैंने मिला दिया इस वाले मीनार के शीर्ष से, और यहाँ पे मैंने तल के क्या कर दिया, बीच में इस तरह से मैंने मिला दिया, और इस वाले मीनार के शीर्ष से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बीच में मिला दिया। तो ऐसे में प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा, ये दोनों मीनार हैं, प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ दो ये जो सड़क दिख रही है इसकी डिस्टेंस कितना आपसे पूछा जाएगा। ये जो डिस्टेंस है कितनी है आपको ये बताना। ऐसे फिगर बन जाएगा, या फिगर ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी फिगर बन सकता है। फिगर अगर आप बनाएंगे तो देखिए ऐसे भी फिगर बन सकता है कि अगर मैं मान लो ये कोई मीनार है, अब इसके दोनों ओर मीनार के क्या कह रहा है, ये दोनों ओर एक इधर हो गया एक इधर हो गया, या कोई पोल है, पोल के दोनों साइड, एक साइड इधर हो गया एक साइड इधर हो गया। ऐसा भी प्रश्न आपको, ऐसा भी फिगर आप बना सकते हैं। अगर प्रश्न बोला जाएगा तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा प्रश्न में। ठीक है, ये हमारा क्या है, डी है। ठीक है, ये हमारा डी है। इनका भी चाहे तो नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है, नाम देना कोई जरूरी नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है कि जो अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें फिगर कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। और ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछा जाए कितनी डिस्टेंस है आपको यही बताना। समझ में आया आपने? हाँ सर, ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। अब देखिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कि एंगल का जिक्र नहीं होगा यहाँ पे। जो एंगल का जिक्र होगा किसी किसी प्रश्न में, अगर किसी किसी प्रश्न में एंगल का जिक्र आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं इस फिगर से रिलेटेड। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं प्रश्न नंबर 66 की, तो इसमें देखिए दिया गया, कह रहे हैं सड़क पर स्थिर आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थिर 4 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है, तो सड़क की चौड़ाई आपसे पूछा गया कितना होगा। अब देखिए अगर मैं इसका फिगर बना दूं ना, मैं मान लो कि यहाँ से कि ये क्या है, कोई सड़क है, ये क्या है आपने सर, ये सड़क है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये क्या है, सड़क मैंने मान लिया। अब ये कह रहा है जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी की लेंथ कितना, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे कोई इस तरह से सीढ़ी है, सीढ़ी की लेंथ कितना दिया गया, 5 मीटर दिया गया, और यहाँ से जो 2 खिड़कियाँ दी गई हैं और खिड़कियों की ऊंचाई आपको दी गई 4 मीटर और 3 मीटर दिया गया। बात क्लियर है? आपने हाँ सर 3 मीटर 4 मीटर ऐसा आप बना सकती। तो अगर मैं मान लो ये थोड़ा सा छोटा बना दे रहा हूँ और ये थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, ताकि मुझे अंतर दिखे कि कौन 3 मीटर कौन 4 मीटर है। ठीक है, आपने हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसको 4 मान सकते थे, लेकिन इसका फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा, इसका फिगर छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि 4 मीटर और 3 मीटर की 2 विंडो है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से कहीं में सीढ़ी है, यहाँ से कहीं में मान लो ये सीढ़ी है, यहाँ पे कहीं सीढ़ी है। जब मैंने इसको क्या कह दिया, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी को देखिए क्या कह रहा है, सड़क के दूसरी ओर 4 मीटर स्थित और 5 मीटर की खिड़कियों तक पहुंचती है। ये जो सीढ़ी है ना 5 मीटर की, अगर मैं इसको यहाँ तक मिला दूं, इस खिड़की तक मिला दूं, और यहाँ पे जो खिड़की है ना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस तरह से मिला दिया। और ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई कितनी है, आपने से इसकी जो लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर है, और इसकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि फिगर ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया तो ये 3 होगा और ये कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, देखिए एक बार में आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको 1-2 बार क्लास देखेंगे, फिर खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, आप ये बताइए। क्या आप यहाँ से देखेंगे, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, आपने हाँ सर ये मुझे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मैं समकोण त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपने हाँ सर समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो ये जो एंगल है कितना बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। कह सकते अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये जाहिर सी बात है मुझे ट्रिपलेट के फॉर्म में दिख रहा है। क्या कोई ट्रिपलेट होता है कि आपने हाँ सर एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है और सबसे बड़ी भुजा कितना 5 है। तो अगर ये 3 है तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, आपने सर ये जो है ना ये 4 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ की ये कितनी हो जाएगी, आपने सर 4 मीटर हो गया। तो ये भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, आपने सर ये जो है ना यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो पूछा कि सड़क की क्या पूछेगी चौड़ाई कितनी, यानी यहाँ से यहाँ सड़क की चौड़ाई कितनी आपको ये बताना। तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर लेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने से 7 मिल जाएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि जो सड़क है ना उसकी चौड़ाई कितनी आ गई, आपने से 7 मीटर आ गई। तो अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 67 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 23 मीटर लंबा खंभा एक खिड़की जो गली की एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर ऊपर स्थित है तक पहुंचता है। खंभे के पाद को समान बिंदु पर यानी समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर 4 अंडर रूट कितना दिया गया 15 मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचाने के लिए घुमाया जाता है। तो सड़क की चौड़ाई पूछिए कितनी, आप मुझे ये बताइए। देखिए अगर मैं आपको ये प्रश्न बताऊं ना, ये जो 23 मीटर लंबा क्या है खंभा है, जो खंभा है, अब ये जो खंभा है ना, अब इसके अगल बगल देखेंगे, ये मैं मान लो 23 मीटर खंभा, अब इसके इधर भी खिड़की है इधर भी खिड़की, दोनों साइड क्या है खिड़की है। और दोनों खिड़की के देखेंगे तो यहाँ से दी गई है, दोनों खिड़की यहाँ पे दी गई कितनी कितनी हाइट तक है ये आपको दिया गया है। तो यहाँ से अगर मैं फिगर बनाऊं ना, ऐसे हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये वाली जो खिड़की है इसका मान देखिए इतना दिया गया, कितना है 3 कितना दिया गया √5 मीटर दिया गया। और ये वाली खिड़की हम लोग इससे हल्का सा बड़ा बनाएंगे, मैं इससे हल्का सा बड़ा बना ले रहा हूँ। मैंने क्या किया, इससे हल्का सा बड़ा बना लिया। और इसकी देखेंगे तो कितना दिया गया, इसकी ऊंचाई कितना दी गई या कितना मीटर ऊपर स्थित है ये दिया गया। 4 करड़े में कितना दिया गया 15 दिया गया। अब बीच में कहीं पोल है, बीच में क्या है समान दूरी पर, देखिए कहा कि समान बिंदु पर कहा जा रहा है कि देखेंगे तो यहाँ से कहीं जिक्र किया गया है खंभे पर समान बिंदु पर स्थित। यहाँ से मैं मान लो ये कोई पॉइंट है कि नहीं, यहाँ से कोई पॉइंट है और खंभा जो कितना मीटर 23 मीटर लंबा, इसको मैंने यहाँ पे एक बार मिला दिया, ठीक है, ऐसा मैं मान लो पॉइंट हमारे यहाँ पे है। और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इस तरह से मिला दिया, ठीक है। आपने हाँ सर ऐसा मैंने मिला दिया। तो ये वाला एंगल ज़्यादा बड़ा है, ये वाला एंगल थोड़ा सा कम बड़ा है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये 23 मीटर ये भी 23 मीटर ये भी, तो इसको मैंने थोड़ा सीधा कर दिया और इसको मैंने थोड़ा सा झुका दिया, ठीक है। आकृति थोड़ी सही नहीं बनी, फिर भी आप मैनेज कर लीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो ये कितना है, आपने सर ये अगर देखा तो 23 मीटर है, ऐसा प्रश्न में बोला गया। जो खंभा है ना ये 23 मीटर है, ये भी कितना है 23 मीटर, ऐसा प्रश्न आपसे बोला गया। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो यहाँ से यहाँ लेंथ कितनी, आपको ये बताना। ये जो सड़क है ना इसकी लंबाई आपसे पूछेगी कितनी, आप मुझे ये बताइए। अब देखिए कैसे आप इसे करेंगे, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो कैसे आप इसे कर सकते हैं। अगर आप इसे करना चाहें ना तो यहाँ पे क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। आपने हाँ सर पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कड़ का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या आप ये कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर करके अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा ना, उसका अंडर रूट लगा दूंगा तो मुझे पता चलेगा इसका बेस कितना होगा। क्या ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। तो अब यहाँ से अगर आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आप चाहे तो लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं इसकी लंबाई कितना मान लो, एक पल के चाहे तो x मान सकते, इसकी लंबाई मैंने x मान लिया और इसकी लंबाई हम लोग कितना मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। उसकी लंबाई हम लोग कितना मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका मान निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से तो 23 का स्क्वायर करके और इसमें से क्या करें इसका स्क्वायर करके घटाएंगे, अंडर रूट साथ में लगाएंगे। आप जब 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 529 होता है 23 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे 5, तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45 -45। अगर मैं इन दोनों को घटा दूंगा तो कितना मिलेगा, आपने सर अगर इन दोनों को घटा लिया जाए तो लास्ट में कितना हो जाएगा 19 और ये कितना है, अगर 9 बचे 45 तो 4 हो जाएगा। आपने हाँ सर ये 4 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, फिर 4। ये देखिए किसका स्क्वायर होता है, आपने सर 22 का होता है, तो मैंने यहाँ पे 22 ले लिया। जब ये करने से फ्री होगा तो इतना देगा। अब मुझे करना है कि y का मान पता करना है। अगर y का मान आपको पता करना है
तो आप करेंगे 23 का स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। तो 23 का स्क्वायर आपको पता है 500 कितना होता है 29 होता है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, 16 का 15 में गुणा कर देंगे तो 16 पच्चे कितना हो जाएगा आपको से 16 पच्चे 80 हो जाएगा। 16 पच्चे 80 करना क्या 16 का 15 में तो गुणा कर देंगे, 16 पच्चे 80 को मैंने 0 कर दिया और 16 एकम 16 4 16 8 कितना हो जाएगा आपके साथ 24 आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 24 लिख दे रहा हूँ। अब इसको करना क्या घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 289 मिलेगा। कितना मिलेगा ये 289 मिलेगा। 289 किसका स्क्वायर होता है आपके साथ 17 का स्क्वायर होता है। देखेंगे तो अब देखेंगे तो ये x और y का मान आपको पता चल गया। पूछा गया यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगी, आपके से डिस्टेंस पता चल जाएगी। कितना आ गया 39 मीटर आ गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना वो कितना आ गया 39 मीटर आ गया। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 68 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक सड़क के दोनों ओर एक एक यानी कुल 2 खंबे हैं। दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना दी गई 20 मीटर लंबी, दोनों खंभों के बीच एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी हुई है। जब सीढ़ी को एक खंभे से टिकाया जाता है तो वह खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जब उसे मोड़कर दूसरे खंभे के सहारे टिकाया जाता है तो वह सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछा कि सड़क की चौड़ाई कितनी, आप मुझे ये बताइए। कोई बात नहीं है, अब यहां से पहले हम लोग करते क्या 2 खंभे बनाते हैं। मैंने इस तरह से क्या किया 2 खंभा बना लिया, इस तरह से मैंने 2 खंभा बना लिया। ठीक है, आपको हाँ सर ये बात क्लियर है। 2 खंभा मैंने बना लिया। कह रहे दोनों खंभों के बीच एक क्या किया 20 मीटर लंबी सीढ़ी रख दिया। दोनों खंभों के बीच एक 20 मीटर की लंबी सीढ़ी रख दिया। जब ये सीढ़ी क्या कर रहा है, सीढ़ी को अगर ये यहां से मिला रहा है एक बार और एक बार क्या कर रहा है इसके वाले से मिला रहा है। ठीक है, यानी ये हमारी लेंथ कितना है 20 मीटर बोल सकते हैं और ये भी कितना आपका सर ये भी हमारा 20 मीटर है। तो ऐसा करने पर वह कितना 60 डिग्री और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर देखा जाए 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन एक बार लाइन फिर से पढ़ लेते ताकि क्लियर हो जाए। वह खंभे के साथ यानी खंभे के साथ कह रहा है खंभे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। मैं मान लो ये हमारा क्या है 60 डिग्री का, एक पल के लिए मानते हैं कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, क्योंकि ये देखिए मैंने बड़ा बना दिया तो इसको मैं मान लो 60 डिग्री का बनाता है। जब उसे मोड़कर दूसरे खंभे के सहारे टिकाया जाता है तो वह सड़क के साथ यानी ये जो सड़क है ना ये हमारी क्या है सड़क है। अब ये सड़क के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि सड़क की चौड़ाई कितनी, आप मुझे ये बताइए। प्रश्न का मतलब समझ में आ गया। एक सीढ़ी है, ये 2 पोल है। जब इसको मैंने सीढ़ी को एक बार इसके सहारे टिका रहा हूं, एक बार इसके सहारे टिका रहा हूं, तो ये वाला जो है ना ये जो मीनार है ना इसके साथ देखेंगे तो 60 डिग्री का बना रहा है और ये वाला जो है ना सड़क के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसा प्रश्न में आपसे कहा गया काम। ठीक है, तो आपसे पूछा कि ये सड़क की लंबाई कितनी, आपको ये बताना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब भी अगर 30 डिग्री का एंगल बनता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि जब भी अगर ये 30 डिग्री का एंगल बनता है तो ये वाली साइड कितना होती है √3 होती है, ये 1 होता है और ये √2 होता है। आपने हाँ सर ये बात क्लियर है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आपने सर ये जो हमारा है ना √3 यूनिट होगा और ये कितना होगा 1 यूनिट होगा और ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बता दिया। देखिए जब 60 डिग्री का एंगल बनता है ना तो इस वाली केस में अगर देखेंगे तो ये हमारा इसके सामने जो होता है ये हमारा कितना होता है √3 होता है और ये 1 होता है और ये कितना होता है 2 यूनिट होता है। ये मैं आपको शुरू में पढ़ा चुका, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पढ़ाया था। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 यूनिट का मान दिया कि 2 यूनिट का मान दोनों का सेम दिया है। 2 यूनिट का मान दिया, आपसे पूछना क्या चाह रहा है, यहाँ से इन दोनों को जोड़, यहाँ से यहाँ ये इतना है और ये यहाँ से यहाँ कितना इतना है। अब देखिए इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देना, इन दोनों को क्या करते हैं एक पल के लिए जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा।
अब देखिए मुझे 2 यूनिट का मान पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। ये जो 20 है ना, अगर मैं इसमें किससे डिवाइड कर दूं, 2 यूनिट का मान 20 है, तो 1 यूनिट का मान पता करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। और मुझे निकालना कि इसका मान निकालना, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2√3 यूनिट का मान आपको निकालना होगा। तो ये 2 से 2 कट गया, जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20√3 आएगा। क्या ये बात क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात क्लियर है। यानी जो सड़क है ना, इसकी चौड़ाई आप बता सकते हैं कितनी होगी, 20√3 होगी। लेकिन आंसर तो दिया नहीं, तो हम लोग करें क्या, √3 की जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग रख लेते हैं। इसका मान कितना होता है आप में से, इसका जो मान होता है ना 1 पॉइंट, देखिए इसका मान दिया गया, आप चाहे तो रख सकते हैं 1.732 होता है। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां से जब मल्टीपल करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 तो सब में दिख रहा है। इसमें करेंगे तो 2 3 6 हो गया, 2 7 14, 14 को हम लोग 4 लिखेंगे, और 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा, 3 आपको मिलेगा। देखिए जो भी आंसर होगा ना, अब मुझे करने के 3 अंक पे दशमलव लगाना, तो यहाँ पे जो 0 है ना, 3 अंक पे दशमलव लगाना है। जब आप 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो जो भी आंसर होगा 34 पॉइंट कितना मिलेगा, 34 पॉइंट। तो 34 पॉइंट देखिए इसमें दिख रहा है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 69 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, समान ऊंचाई वाले 2 खंभे एक दूसरे के विपरीत 100 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। उनके बीच एक बिंदु, उनके शीर्ष के उन्नयन कोण की माप कितना दिया गया, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो प्रत्येक खंभे की पूछा क्या ऊंचाई कितनी होगी, जबकि दोनों खंभे की ऊंचाई क्या सेम है, ऐसा प्रश्न आपसे कहा गया। समान ऊंचाई के 2 पोल है, प्रश्न कहा गया। यानी देखिए जो भी 2 पोल है ना, इनकी ऊंचाई क्या, आपने सर इनकी जो ऊंचाई दोनों की सेम है, ये बात क्लियर है, ऐसा प्रश्न कहा गया। तो मैंने मान लिया कि इनकी ऊंचाई सेम है। और ये कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत 100 मीटर चौड़ी सड़क के एक दूसरे को और कितनी तरफ खड़े हैं। चाहे तो ऐसे फिगर बना सकते हैं, पोल तो करेगा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग। यहां से कह रहा है कि उनके बीच का मतलब मैं मान लो कहीं यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट होगी, यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट होगी, उनके बीच एक बिंदु से उनके शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 30 डिग्री दिया गया। यहाँ से यहाँ का जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का दिया गया, और कितना दिया गया, 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पूछा कि प्रत्येक पोल की लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है। जबकि ये पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया गया, आपने सर ये 100 मीटर दिया गया, प्रश्न में बोला गया। दोनों पोल की क्या पूछा गया, लंबाई, जबकि दोनों पोल की लंबाई क्या, प्रत्येक की लंबाई समान, तो किसी एक का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सेम लंबाई है दोनों की, क्या सेम लंबाई, ऐसा बोल सकते हैं, सेम लंबाई है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो मैं अगर 30 डिग्री वाले पर फोकस करूं ना, तो 30 डिग्री की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से देखेंगे तो ये कितना होता है, आपने सर ये √3 होता है। 30 डिग्री की बात करेंगे, सॉरी 30 डिग्री की बात करेंगे तो ये हमारा कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, और ये हमारा कितना होता है, 1 यूनिट होता है। कितना होता है, 1 यूनिट होता है। जबकि अगर देखिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं निकालेंगे। इसकी क्या कोई जरूरत है, आपको इसकी सर कोई जरूरत नहीं, तो हम लोग इसको निकालेंगे भी नहीं। 60 डिग्री की बात करें तो इसके सामने वाला जो होता है ना, ये कितना होता है, √3 होता है, और ये कितना होता है, आपने सर ये हमारा 1 होता है, 1 यूनिट होता है। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर ये बात क्लियर है। लेकिन अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि दोनों की क्या है, लंबाई समान, दोनों जो पोल है ना, दोनों पोल की लंबाई क्या सेम है। क्या यहाँ पे दोनों पोल की लंबाई सेम आपको देखने को मिल रही? यहाँ पे √3 दिया गया और यहाँ पे 1 यूनिट दिया गया, क्या सेम है? आपके सर सेम नहीं है। अगर मैं करूँ क्या, इसमें क्या कर दूँ, √3 का मैंने इसमें गुणा कर दिया। अब देखिए अगर मैंने इसमें √3 का गुणा कर दिया तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना, सभी लेंथ में क्या करेंगे, √3 का गुणा कर देंगे। तो इसमें भी √3 का गुणा करना पड़ेगा। आपने हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ रही है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, √3 का मैंने गुणा कर दिया, समझ में आ रहा है।
जैसे अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 में भी हम लोग क्या करेंगे, √3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि सभी साइड में क्या करेंगे, √3 का गुणा कर देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, इन दोनों का गुणा करेंगे 3 हो गया, और ये कितना 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 यूनिट। यानी ये जो 100 है ना, कितने यूनिट का मान है, आपके से 4 यूनिट का मान है। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये जो 100 है ये एक्चुअल में इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो गया, और यहाँ से ये 1 यूनिट है। तो टोटल आप बता सकते हैं यहाँ से यहाँ टोटल 4 यूनिट होगा। आपको यहाँ ये 3 हो गया और एक 4 यूनिट, जबकि इसका मान कितना दिया गया 100। तो हम लोग कह सकते हैं 4 यूनिट का मान दिया गया, इससे डिवाइड करें तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा। आपको निकालना कितना, √3 का मान आपको इतने यूनिट का मान आपको निकालना है। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार कटेगा, 25, और ये कड़े में कितना आ जाएगा 3। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि दोनों पोल की लंबाई सेम है। तो अगर एक की लंबाई इतना है तो दूसरे वाले की भी लंबाई कितना होगी, 25√3 होगी। देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 70 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, भूतल पर खड़े x और y ऊंचाई वाले 2 मीनारों के शीर्ष पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री की कोण आंतरिक करते हैं, यानी कि आंतरित करते मतलब कोण बनाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा कि x और y का मान कितना होगा, यही आपको बताना है। कोई बात नहीं, कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो क्या करेंगे, आप कोई 2 मीनार बनाइए जिनकी ये दिया गया। हम लोग करते कि यहाँ पे 2 मीनार बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं इस तरह से क्या कर दूँ, 2 मीनार मैंने बना लिया। तो हम लोग यहाँ पे 2 मीनार इस तरह से मैंने बना लिया। x कितना बना रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री ना, तो मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दे रहा हूँ। इसको मैं 60 डिग्री कर दूंगा, इसको 30 डिग्री कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लो ये कोई पॉइंट है, ऐसा हम लोग मानते हैं कि ये कोई पॉइंट है। अब यहाँ से जब यहाँ से इसको मिलाएंगे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसा प्रश्न में कहा गया, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। जबकि दोनों मीनारों की हाइट आपको दी गई, इसकी हाइट कितना दी गई, आपको से इसकी हाइट x दी गई और इसकी हाइट देखेंगे तो y दी गई। क्या ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। तो पूछा कि हमसे x और y के बीच में रेशियो पूछा गया कितना होगा, आप मुझे यही बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। देखिए जब भी 60 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो ये कितना होता है, ये हमारा √3 यूनिट होता है और ये 1 यूनिट होता है। इसको चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये कितना होता है 2 यूनिट होता है। जब 30 डिग्री का एंगल बनता है तो ये हमारा कितना होता है, √3 यूनिट होता है। यहाँ से यहाँ √3 हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 1 यूनिट होता है। क्या ये बात क्लियर है? हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि x का मान इतना है और y का मान हम लोग मान लेते इतना है। तो पूछा कि इन दोनों के बीच में क्या पूछा गया, आपसे रेशियो पूछा गया। अगर आपसे पूछा कि x रेशियो y पूछा है ना, तो x का मान कितना दिया गया, आपने सर x का मान अगर देखा जाए तो √3 और ये 1, क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है? मुझे तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा। तो अगर हम लोग करें क्या, दोनों साइड क्या कर दे, स्क्वायर। अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क, आपने सर कोई फर्क नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन आपका दिखेगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न की RRB NTPC में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 71 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 मीनारों P और Q के ठीक बीच स्थित एक बिंदु से उनके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो P और Q की क्या पूछे गए, ऊंचाई का रेशियो पूछा गया कितना, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 मीनार बना दूँ, 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ और इस वाली मीनार को मैं इसकी हाइट थोड़ी सी मैं बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि ठीक यानी बीच में स्थित, मैं मान लो यहीं पे कहीं बीच में स्थित कोई पॉइंट है। अब यहाँ से अगर देखा है तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, आपने से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये क्या हो गया, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये जो हमारा, हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा हम लोग एक पल के लिए मानते हैं। तो पूछा गया अगर ये मीनार P है और ये मीनार क्या है, Q है,
तो इन दोनों की क्या पूछा गया, ऊंचाई का रेशो पूछा है। तो इसका मान पता करना होगा और मुझे इसका मान पता करना कि दोनों मीनार की हाइट कितनी होगी। देखिए जब भी अगर आप देखेंगे 30 डिग्री का एंगल बनता है तो ये हमारा कितना होता है, √3 यूनिट होता है और ये कितना होता है, 1 यूनिट होता है। जब भी 60 डिग्री का बनता है तो ये हमारा √3 होता है और ये हमारा 1 यूनिट बनता है। क्या ये बात क्लियर है? मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाते हुए ये आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर P की बात करें तो इतना है और Q की बात करें इतना है। दोनों मीनार की हाइट आपको पता चल गई तो आप यहाँ से लिख सकते हैं P और Q के बीच का रेशियो आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ से P/Q, जब आप यहाँ से निकालेंगे P/Q का मान, तो P का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया और Q का मान कितना दिया गया, √3 दिया। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन तो दिख नहीं रहा। तो अगर हम लोग करें क्या, दोनों का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जब दोनों का स्क्वायर करें तो 1 मिलेगा और इसका स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब अगर अब देखेंगे तो ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 72 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो मीनारों P और Q के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। तो P और Q की ऊंचाई का पूछा, क्या रेशियो कितना होगा आपको ये बताना है। क्या इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि ऐसे अगर आप देखेंगे तो पीछे मैं आपको 2 प्रश्न सॉल्व करा चुका हूं। तो इस प्रश्न को आप खुद से ट्राई करिएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐसा सेम देखेंगे 2 पीछे मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। वहां पे जो एंगल बन रहा था 30 डिग्री 60 डिग्री बन रहा था और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 45 और 60 डिग्री का बन रहा है। तो उससे दिक्कत नहीं, आप फिगर बना करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको रहने दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 73 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक टावर के पास से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री। और पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है कितना है, आपको ये बताना है। पहले देखिए मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ। मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि ये हमारा क्या है, टावर है, ये हमारा क्या है, टावर। ऐसा हम लोग मान ले, ये टावर हो गई और ये हमारा पहाड़ी है। अब देखा जाए तो प्रश्न में क्या कहा गया। अब अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो कह रहा है कि टावर के पाद से, टावर का पाद मतलब ये, टावर का पाद ये हमारा होगा। टावर के पास से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ ये टावर का पाद है, ये टावर का पाद है। इसके पास से पहाड़ी के शीर्ष का जो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री पर है। ऐसा प्रश्न में आपसे बोला तो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना लिया। फिर कह रहा है कि पहाड़ी के पास से, पहाड़ी का मतलब ये, पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना। तो हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। मैं यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल मैंने बना लिया। अब देखिए पूछा कि हमसे यदि टावर की, यानी इसका मान आपको दिया कि इसका जो मान है ना टावर की ऊंचाई कितना दिया गया, 50 मीटर। तो आपसे पूछा कि पहाड़ी की ऊंचाई कितना होगी, आपको यही बताना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहले करना क्या है, वो इस पर फोकस करिए। अगर मैं इस पर फोकस करूँ ना, इस वाले पर हम लोग फोकस करते हैं। जब आप इस पर फोकस करेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए, अगर मैं अलग से फिगर बना दूं इस तरह का, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो ये हमारा √3 होता है, ये हमारा 1 यूनिट होता है और ये हमारा कितना होता है, 2 यूनिट होता है। तो क्या इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। आप में हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है आप में, हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ रही है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपने सर ये हमारा √3 हो जाएगा। हमसे पूछा कि पहाड़ी की ऊंचाई पूछा, यानी इसका मान पूछा गया, ठीक है। और यहां से ये कितना हो जाएगा, आपने सर ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? 30 वाले एंगल के हिसाब से मैंने ये कर दिया। इतनी बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन अगर 60 वाले की मैं बात करें, अगर हम लोग इस पर फोकस करेंगे ना, तो ये हमारा कितना होता है, आपने सर ये हमारा √3 होता है। और अगर इसके हिसाब से बात करें तो ये हमारा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो कितना होता है, ये 1। और 30 डिग्री के हिसाब से ये होता है √3 होता है।
यहाँ तक क्लियर हो गया आपने? हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, पहले हम लोग किस पर फोकस करेंगे? इस वाले पर फोकस करेंगे, 30 डिग्री वाले पर पहले हम लोग फोकस करेंगे। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि पहले 30 डिग्री वाले पर हम लोग क्या करेंगे? फोकस करेंगे। देखिए यहाँ से अगर देखें तो 1 यूनिट का मान इतना दिया गया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं √3 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप क्या करें? इसका ला करके इसमें गुणा कर देंगे। तो मुझे ये पता चले कि यहाँ से यहाँ जो टोटल लेंथ है ना, ये कितनी आ जाएगी? आपने से √3 आ जाएगी। अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ ना, पहले इस पर आपको फोकस करना है, ये जो 60 डिग्री वाला इसको अभी छोड़ दीजिए, इस पर अभी आपको फोकस करना ही नहीं है। आपको किस पर फोकस करना है? 30 डिग्री वाले पर फोकस करेंगे। तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो अगर मैं आपसे पूछूं √3 यूनिट का मान कितना होगा, तो इसका ला करके आप गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 50 रूट कितना हो जाएगा? 3। क्या ये बात क्लियर है? मुझे ये पता चले कि यहाँ से यहाँ टोटल जो लेंथ है कितना है? 50 √3 मीटर है। ये बात कंफर्म है आपने? हाँ सर। अब देखिए, अब हम लोग किस पर फोकस करेंगे? 60 डिग्री वाले पर फोकस करेंगे। अब किस पर फोकस करेंगे? 60 डिग्री वाले पर फोकस करेंगे। 60 डिग्री पर फोकस करेंगे, ठीक है। जब आप 60 डिग्री पर फोकस करेंगे तो ये हमारा 1 यूनिट होता है और ये हमारा √3 यूनिट होता है। देखिए 1 यूनिट का मान कितना दिया गया? आपने सर 1 यूनिट का मान इतना दिया गया और मुझे पता करना कितना? √3 यूनिट का। तो आपको करना क्या? ये जो 50 √3 है ना, ये कितने यूनिट का मान है? आपने सर 1 यूनिट का मान है। 60 डिग्री के हिसाब से हम लोग बात करें तो 1 यूनिट का मान है, और मुझे पता किसका करना है? इसका, √3 का। जब √3 का गुणा कर देंगे तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा? आपने सर अगर देखा जाए तो ये 3 हो जाएगा, 5 3 15, 150 मीटर हो जाएगा। मुझे ये पता चला कि जो पहाड़ी है ना, उसकी हाइट कितनी होगी? 150 मीटर होगी। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया? तो आप कहेंगे हाँ सर ये प्रश्न हमको समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 74 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 120 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शीर्ष से इसके आधार के विपरीत दिशाओं में 2 जहाजों का अवनमन कोण कितना दिया गया? 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो जहाज के बीच की दूरी पूछी गई कितना होगी? देखिए प्रश्न में जब भी अवनमन कोण का जिक्र होगा, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी ये अवनमन कोण का जिक्र करेगा ना, तो हम लोग कौन सा एंगल मान करके चलेंगे? एलिवेशन एंगल मान करके चलेंगे। उन्नयन कोण मान करके ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग करें क्या? एक मैं करता हूँ कि 120 मीटर लंबी लाइट हाउस बनाता हूँ। यहाँ से अगर देखें तो मैंने मान लिया, एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये जो कहने का मतलब ये जो लाइट हाउस इस तरह से 120 मीटर ऊंची लंबी लाइट हाउस मैंने ऐसा मान लिया। कह रहा है इसके शीर्ष से इसके आधार के विपरीत दिशाओं में, यानी एक तरफ इधर और एक तरफ इसके विपरीत दिशा में जो एंगल बना, इतने इतने डिग्री का एंगल बना। तो हम लोग यहाँ से एंगल बना लेते हैं। 60 डिग्री या 30 डिग्री कोई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कितना कर लूँ? ये मैंने कितना यहाँ पे कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, चाहे इसको अगर 60 मानना चाहे तो इसको मान लीजिए, लेकिन फिगर थोड़ा सा उतना एक्यूरेट नहीं बनाया, लेकिन फिर भी हमको समझने से मतलब है। मैं मान लो ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा जो एंगल बन रहा है ना 30 डिग्री का, हम लोग ऐसा मान लेते हैं ये 30 डिग्री का एंगल बना है। जबकि इसकी हाइट कितना दी गई? आपने से इसकी जो हाइट है ना 120 मीटर है। क्या ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर मुझे ये बात क्लियर है कि जो ये लाइट हाउस है ना इसकी ऊंचाई 120 मीटर, ऐसा प्रश्न हमसे बोला गया। अगर मैं 60 डिग्री के हिसाब से बात करूं तो ये जो कितना हो जाएगा? आपने से √3 होता है, √3 होता है, और ये कितना होता है? 1 यूनिट होता है। क्या ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात क्लियर है। अगर 30 डिग्री के हिसाब से बात करेंगे तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री के हिसाब से बात करें तो ये कितना बनता है? ये √3 बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये कितना होता है? 1 यूनिट होता है। आपने हाँ सर। और ये हमारा 2 होता है, ये भी हमारा क्या होता है? 2 होता है, लेकिन इसको लिखे या न लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे तो अगर कह रहा है तो ये तो जो हाइट है ये दोनों तो सेम होनी चाहिए, लेकिन 60 डिग्री के हिसाब से √3 हो रहा है, 30 डिग्री के हिसाब से हाइट इतनी हो रही है। तो आपको करने के ये जो दोनों है ना इनको क्या करेंगे? आप सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं इसका गुणा इसमें लाके कर दूं ना, √3 का लाके इसमें गुणा कर दे रहे हैं।
√3 का ला के मैंने इसमें गुणा कर दिया इस वाले में, तो इस वाले में भी गुणा करना पड़ेगा आपने, हाँ सर इसमें भी गुणा करना पड़ेगा और मुझे इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 30 डिग्री वाला एंगल जो अगर इसकी एक साइड में गुणा करेंगे ना तो बाकी सभी साइड में आपको गुणा करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को जो प्रमेय होती है उसको बैलेंस करने के लिए आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हमसे पूछा कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछा है, यानी इसका मान हमसे पूछना चाह रहा है कितना होगा, यही तो हमसे पूछा कि आपने हाँ सर यही डिस्टेंस हमसे पूछना चाह रहा है कितना होगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब ये देखिए 3 यूनिट ये भी है, 3 यूनिट ये भी है, दोनों में देखें तो ये सेम रहेगा आपने हाँ सर, यानी ये अब सेम हो गया, अब ये भी सेम है, 3 यूनिट है, तो कह सकते हैं √3 यूनिट का मान आपको दिया गया आपने हाँ सर। ये जो 120 है ना ये कितने यूनिट का मान है आपने सर, √3 यूनिट का मान है। हमसे पूछा कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछा है ना, तो यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 3 आपको मिलेगा और ये 1 कितना हो जाएगा 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान आपसे पूछा तो 4 का ला करके इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए नीचे 3 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो इस 3 को गायब करने के लिए क्या करेंगे, आप ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेंगे, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करें तो ये कितना देगा 3 देगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 चौको 12 हो गया। अब इसका मान हम लोग रख देते हैं, क्योंकि इसका मान देखिए रख दिया है तो हम लोग मान इसका रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका सर 16 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1.732 होता है। क्या ये बात क्लियर है? अब देखिए करने के इसका आपको इसमें गुणा करना है, इसमें क्या करेंगे आप गुणा कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 3 चौको 12 40 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। आपको करना क्या, देखिए इसका क्या करेंगे, इसका लगभग 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 160 का 1.5 गुना करना है। ये तो 160 का 1.5 गुना से देखिए ज्यादा दिख रहा है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो ज्यादा दिख रहा है। ये 160 का 1.5 गुना करेंगे तो ये 160 से ये पहले ही कम दिख रहा है, इसका 1.5 गुना करेंगे तो 177 नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपने सर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपने सर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब आप इसको पूरा कैलकुलेशन करने बैठ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ऑप्शन पर भी आपको नजर डालना है, इसका करना है कि 1.5 गुना करना है। जब इसका 160 का 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 320 मिलेगा। तो ये क्या है, इससे क्या है ज्यादा है, इससे ज्यादा तो ये होगा नहीं, और ये वाला ऑप्शन इससे कम दिख रहा है। अगर इसका 1.5 गुना करेंगे तो 177 नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा। तो ऐसे में एक ही ऑप्शन बच गया, इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 75 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, आदित्य 150 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस पर खड़ा है, अपने दोनों ओर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का अवनमन कोण से दोनों नावों को देख रहा है। तो पूछा कि दोनों नावों के बीच की दूरी कितना होगी, आपको ये बताना है। और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया 2020 में। अगर इसको फिगर बनाएंगे ना तो सेम पीछे वाले की तरह फिगर बनेगा। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिगर नहीं बनाऊंगा। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर देखेंगे तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बन रहा है, आपको हाँ सर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। पिछला वाला जो प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराया हूं ना, इसमें भी देखेंगे तो कितने डिग्री का कोण बन रहा था, 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बन रहा था आपको हाँ सर एंगल तो यही बन रहा था। हमसे पूछा कि इस वाले प्रश्न में यहाँ से यहाँ का क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया। और इस वाले प्रश्न में भी देखेंगे तो क्या पूछा गया, दोनों नावों के बीच की दूरी हमसे पूछी गई। यानी ये कह सकते 4 यूनिट होगा, ये 3 और 1 4 यूनिट का मान पूछा गया। जबकि इसकी हाइट प्रश्न में कितना दिया गया, 150 दिया गया है। आपको हाँ सर 150 दिया गया। ये एक्चुअल में कितने का दिया गया, √3 यूनिट का मान आपको 150 प्रश्न में दिया गया। 4 यूनिट का मान आपको बताना है। तो क्या फिगर बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ। ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है, ये जो 150 है ना, जब फिगर बनाएंगे तो ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है, आपको सिर्फ √3 यूनिट का मान है। आपसे पूछा कि दोनों नावों के बीच की दूरी कितना हो गई, पीछे मैं आपको फिगर बना के बताया था। क्योंकि एंगल सेम बन रहे तो ये कितना होगा, ये 4 यूनिट होगा। इतने का ही मान आपको पता करना है। अगर हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं, √3 से गुणा कर देना,
ये कितना हो जाएगा आपके साथ 3 हो जाएगा। जब 3 से काटेंगे 3 पच्चे 15, 5 चौको 20, कितना मिलेगा 200, कड़े में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन का मैच कर रहा है। फिगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए स्पेस छोड़ दिया, वैसे कोई जरूरी नहीं क्योंकि एंगल सेम बन रहा था तो पीछे मैं आपको फिगर बना के बताया था। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 76 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी नदी के ऊपर एक हवाई जहाज से नदी के विपरीत किनारों पर स्थित 2 बिंदुओं कि अवनमन कोण कितना दिया गया 60 डिग्री 30 डिग्री पाए जाते हैं। यदि नदी की चौड़ाई, इस बार देखेंगे तो नदी की चौड़ाई आपको दी गई, तो पूछा कि उस समय नदी के ऊपर हवाई जहाज की क्या पूछा गया ऊंचाई कितनी थी, आपको ये बताना। सेम फिगर बनेगा, 60 डिग्री 30 डिग्री का जिक्र कर रहा है ना, तो सेम फिगर बनेगा। मैं आपको फिगर नहीं बना रहा हूँ। देखिए इस बार देखेंगे तो चौड़ाई आपको दिया गया, पूछा कि जहाज की ऊंचाई पूछी गई। कहने का मतलब ये कि यही फिगर सेम बनेगा, तो मैं आपको फिगर नहीं बना रहा हूँ। यानी इसका मान आपको दिया गया, जो प्रश्न में 400 दिया गया है ना, वो एक्चुअल में कितने यूनिट का मान होगा 314 यूनिट का मान दिया। आपसे पूछा कि इसका मान पूछा, ये ऊंचाई आपसे पूछा है, 4 यूनिट का मान दे करके √3 यूनिट का मान बताना है कितना आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट बिल्कुल यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको फिगर बना के नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। अगर ये एंगल थोड़ा सा चेंज होता है तो मैं आपको फिगर बना के बताता, लेकिन एंगल सेम है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करा दे रहा हूँ। दोनों कहने का मतलब कि अगर देखें तो चौड़ाई दिया गया, दोनों किनारों यानी दोनों बिंदुओं के बीच की अवनमन कोण दिया गया, नदी की चौड़ाई आपको दी गई। ये एक्चुअल में है कितना, आपने से 400 जो है ना, ये 4 यूनिट का मान है। आपसे पूछा क्या है, हवाई जहाज की ऊंचाई पूछी गई तो √3 यूनिट का मान पूछा है। इसमें लाकर के गुणा कर देंगे तो आपको ऊंचाई पता चलेगी कितनी होगी। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपने सर ये 100 हो जाएगा और इसका मान कितना होता है 1.7 कितना होता है 32। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो ये 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा तो कितना मिलेगा 1 कितना हो जाएगा 173 पॉइंट कितना मिलेगा 2 मीटर है। मुझे पता चल गया कि जहाज की जो ऊंचाई है वो कितना 173.2 मीटर है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 77 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र के नौकायन कर रहे हैं। जहाजों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया गया। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दिया गया 81 मीटर है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछिए कितना, आप ये बताएं। इस बार देखेंगे ना तो एंगल थोड़ा सा चेंज है। पीछे जो हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, लेकिन यहाँ पे एंगल थोड़ा सा चेंज है। तो मैं आपको इसका फिगर बना के बता रहा हूँ। देखिए जब आप इसका फिगर बनाएंगे ना, मैं मान लो कि यहाँ से देखेंगे एक लाइट हाउस, मैं मान लो ये हमारा क्या है एक लाइट हाउस, ऐसे में बना दिया, लाइट हाउस मैंने बना दिया। अब कह रहा है कि दोनों ओर समुद्र नौकाएं कर रहे हैं। तो अगर दोनों ओर की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से कितने कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, हम लोग मान लें ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये वाला जो कितने डिग्री का बन रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या ये बात क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात क्लियर है। जो लाइट हाउस है ना इसकी ऊंचाई कितना दी गई 81 मीटर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 81 मीटर लिख दिए। बात समझ में आई आप में? हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। हमसे पूछा कि इन दोनों के बीच का क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया। यहां से यहां का क्या पूछा गया, डिस्टेंस आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको यही बताना। समझ में आया आप में? हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखिए मुझे करना कि यहां से लिखना है। अगर हम लोग 45 डिग्री की बात करें तो ये कितना होता है 1 यूनिट होता है। कितना होता है आपने? सर ये हमारा 1 यूनिट होता है और ये भी हमारा कितना होता है 1 यूनिट होता है और ये हमारा कितना होता है √2 यूनिट होता है। क्या ये बात क्लियर है आप में? हाँ सर ये बात क्लियर है। लेकिन 60 वाले के हिसाब से अगर बात करें ना, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो 60 वाले के हिसाब से बात करें तो ये कितना होता है √3 होता है और ये हमारा 1 यूनिट होता है और ये हमारा कितना होता है √2 होता है। इसको लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर है आप में? हाँ सर इतनी बात हमको पूरी तरह, ये 2 होगा, ये हमारा 2 होगा, इतनी बात क्लियर है।
अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ऊंचाई जो है ना, इसकी ऊंचाई तो दोनों में कॉमन है। आपके हाथ से ऊंचाई दोनों की कॉमन है, तो अगर ऊंचाई दोनों की कॉमन है तो ऊंचाई तो सेम है, 81 मीटर है, तो 81 यानी सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट है और ये √3 यूनिट है, तो बैलेंस यानी इसको भी क्या करेंगे, इसमें ला करके √3 से गुणा कर सकते हैं। आपके हाथ से √3 से गुणा कर देंगे, तो इसमें भी क्या करना आपको, इसमें भी √3 से गुणा करेंगे, इसमें भी √3 से आपको गुणा कर देंगे। मैंने इसमें क्या किया, √3 से इसमें गुणा कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपने? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ रही है। अब हमसे पूछा कि इसी का तो मान पूछा, ये एक्चुअल में दिया कितना। अब देखिए इसमें गुणा करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये कितने यूनिट का मान दिया गया, √3 यूनिट का मान दिया। आपसे पूछा कि आपने से इन दोनों को अगर आप देखेंगे ना तो कितना मिलेगा, √3 + 1 आपको मिलेगा, √3 + 1। ये एक्चुअल में दिया कितना, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें ना, ये जो 81 है ना, कितने यूनिट का मान है, √3 यूनिट का मान है। आपसे पूछा कि √3 + 1, यहाँ से यहाँ ये 1 है और यहाँ से यहाँ ये क्या है, √3 है। तो आपसे पूछा कि √3 प्लस कितना है, ये 1, इसी का तो मान पूछा गया। आपने हाँ सर इसी का मान पूछा गया। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, मुझे लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन देखिए, यही बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको चाहे 1 को पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए जब भी अगर दोबारा जो अगला क्वेश्चन आएगा ना, अगर यही एंगल दोनों सेम बनेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये √3 यूनिट का मान दिया गया और ये कितना है, √3 + 1 है, ऐसा हम लोग मान करके चलेंगे। ठीक है, अगर ये एंगल सेम बना तो, अगर एंगल चेंज होगा तो मैं आपको फिगर बना के बताऊंगा। अगर एंगल दोनों में सेम रहेगा तो हम लोग क्या करें, ये मान करके चलेंगे कि डिस्टेंस कितना √3 + 1 है और ये ऊंचाई कितना √3 दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 78 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 400 मीटर ऊंचाई पर उड़ता एक हवाई जहाज विपरीत दिशाओं में स्थित दो नावों की अवनमन कोण कितना दिया गया, 45 डिग्री 30 डिग्री देखता है। दोनों नावों के बीच की क्या पूछा गया, दूरी पूछी गई कितना, आपको ये बताना। और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2025 में। एसएससी का अब तक का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए अगर दोनों नावों के बीच की दूरी पूछिए, अब एंगल क्या है, अलग अलग है। पिछले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया वहां पे 45 और 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ पे 45 और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मुझे करना क्या होगा, फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ से फिगर बना, 400 मीटर ऊंचाई पर उड़ता एक हवाई जहाज, 400 यहाँ से देखेंगे तो मान लो ये एक हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है, तो इसकी हाइट कितना दिया गया, 400 मीटर दिया गया। अब इसकी एक और देखेंगे, इसकी दो विपरीत दिशाओं में, इधर देखिए और इधर देखेंगे। इधर देखना है आपको, इधर देखना है। जब इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये वाला जो एंगल है ना, 30 डिग्री का क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। यहाँ पे तो किसका जिक्र किया गया, अवनमन कोण का, लेकिन हम लोग क्या मान करके चलेंगे, उन्नयन कोण को मान करके ही चलेंगे। हमसे पूछा कि यहाँ से यहाँ का क्या पूछा गया, डिस्टेंस कितना, यही हमको बताना है। यानी ये वाली डिस्टेंस हमको पूछी गई कितना है, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। देखिए ये जो ऊंचाई है ना, इसका मान दिया गया कितना, ये 400 मीटर दिया गया आपके यहाँ से। अगर 45 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट होता है। ये भी हमारा 1 यूनिट होता है। इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं, इसका कोई यूज नहीं, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। अगर मैं 30 की बात करूँ तो ये हमारा कितना होता है, √3 होता है आपने हाँ सर। और ये कितना होता है, हमारा 1 यूनिट होता है। ठीक है, इसको लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं। इस बार देखेंगे तो दोनों क्या सेम है। अगर ये दोनों सेम है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, 400 दिया गया। 1 यूनिट का मान आपको पता चल गया 400। अब देखिए मुझसे पूछा कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछा, तो यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहें सर √3 + 1 हमको मिलेगा। कह सकते हैं आप में हाँ सर। तो यहाँ से चाहे तो 1 + √3 लिखिए, चाहे √3 + 1 लिखिए, बात एक ही है। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा है, 400 और ब्रैकेट में 1 + √3, 1 + √3, देखिए ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। समझ में आ गया आप में हाँ सर, ये प्रश्न हमको 100% समझ में आ गया।
अगला प्रश्न देखा जाए, अगर एंगल सेम बनेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, यही मानेंगे कि ये हमारा एक यूनिट है और ये हमारा कितना है 1 प्लस या √3+1 भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 79 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो जहाज एक लाइट हाउस के विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। दोनों जहाजों से लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दी गई, 200 मीटर है। तो पूछा कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछी गई। सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, क्योंकि एंगल मुझे सेम दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि एंगल सेम बन रहा है। जो मैं आपको पीछे फिगर बना के बताया हूं ना, अगर एक बार दिखा दूं, चलिए यहाँ पे देखिए, यही तो फिगर बनेगा। आपने हाँ सर सेम यही फिगर बनेगा, 30 डिग्री 45 डिग्री का जिक्र किया तो सेम यही फिगर बनेगा। ये हमारा दोनों में सेम रहेगा, यानी 1 यूनिट रहेगा। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की बात करें तो √3 प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूँ ना, ये जो ऊंचाई दी है ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है, आपने सर अगर ये देखा जाए तो ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है, आपने सर 1 यूनिट का मान है। हमसे पूछा क्या दोनों जहाजों के बीच की दूरी ना, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना होता है, √3+1 होता है, या 1 पहले लिखिए √3 बाद में लिखिए, उससे दिक्कत नहीं है। तो फाइनली आप बता सकते हैं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, √3+1 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन का मैच करा, डी ऑप्शन का मैच करा। और ये भी प्रश्न कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2025 में, एसएससी का अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 80 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण जमीन पर 2 बिंदुओं से एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर है। यानी दोनों अगर पॉइंट देखेंगे तो 400 कितना मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के विपरीत दिशा में तो 30 डिग्री और 45 ये डिग्री रहेगा, 45 डिग्री है। तो मीनार की हाइट आपसे पूछेगी कितना है, एंगल तो सेम बन रहा, आपने हाँ सर एंगल तो सेम बन रहा। अगर मैं आपसे बात करूँ ना, जो मैं आपको फिगर पीछे बना के दिखाया था, एक बार दिखा दे रहा हूँ कि देखेंगे तो कितना बन रहा है, 30 और 45। तो 30 और 45 का एंगल बन रहा है। तो मैं आपको फिगर बना के बताया था कि 30 और 45, जब भी अगर इन दोनों का डिस्टेंस दिया गया तो कितने का मान दिया गया, आपने से √3+1 यूनिट का मान दिया गया। और आपसे पूछा गया इसकी ऊंचाई पूछी गई तो 1 यूनिट का मान पूछा गया कितना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई, ये एक्चुअल में है कितने यूनिट का मान, आपने सर √3+1 यूनिट का मान है। तो बिल्कुल हम लोग शॉर्ट में करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। ये जो 400 मीटर दिया गया है ना, ये जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, एक्चुअली दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो कितना यूनिट होता है, √3+1 होता है कि नहीं होता, आपने हाँ सर। अब देखिए पूछा कि हमसे पूछा कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होती है, 1 यूनिट। 1 से गुणा करे या करे न करे कोई फर्क नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी कॉन्जुगेट से करना कि आपको ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो √3 माइनस कितना हो जाएगा, 1। √3 माइनस कितना हो जाएगा, आपने सर 1 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो a² - b² का फार्मूला दिख रहा है। यहाँ से जब इनको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 1। जब दोनों को घटाएंगे तो मुझे पता चलेगा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसको मैंने क्या किया, a² - b² का फार्मूला दिख रहा है, तो मैंने उसको अकॉर्डिंग क्या करिए, उसको किया। तो पहले का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, दूसरे का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आपको मिलेगा। तो 2 से मैंने क्या किया, इसको काट दूंगा तो 200 बार में कटेगा। अब 200 का लाके इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, तो इसको हम लोग इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं। 200 करड़ी में 3 - 1, यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आपने सर यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, 200 और ये वाला ऑप्शन देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको हाँ सर ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 81 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक नदी पर बने पुल पर स्थित स्थान से दोनों ओर के किनारे पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। नदी की चौड़ाई आपको दी गई,
तो पूछा कि पुल की ऊंचाई दोनों किनारों है, हमसे ये पूछा, यानी दोनों किनारों हमसे पूछा कि पुल की ऊंचाई। अब यहाँ से देखेंगे तो दोनों ओर कह रहा है आपने, हाँ सर, तो जो सेम पीछे हम लोग फिगर बनाए थे ना, सेम वही फिगर बनेगा। 30 डिग्री और 45 डिग्री का जिक्र किया तो सेम यही फिगर बनेगा। तो मैं फिगर नहीं बना रहा, डायरेक्ट आपको प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो ये दिया गया नदी की चौड़ाई दी गई, नदी की क्या दी गई, चौड़ाई दी गई। तो ये एक्चुअली आप बोल सकते हैं कितने यूनिट का मान है आपने सर, नदी की चौड़ाई का मतलब ये वाली आपको डिस्टेंस दिया गया, ये डिस्टेंस आपको दिया गया, नदी कहे या सड़क कहे, ये डिस्टेंस आपको दिया गया। √3+1 यूनिट का मान दिया गया। आपसे पूछा कि 1 यूनिट का मान पूछा है, तो क्या इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? ऊंचाई हमसे पूछा गया तो आप आंसर सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि एंगल सेम पर है। तो पीछे मैं आपको फिगर बना चुका हूँ, बार बार नहीं बनाऊंगा। ये कितने यूनिट का मान है आपने से, ये जो है ना 50 और ये ब्रैकेट में √3+1, ये एक्चुअल में कितने यूनिट, ये जो डिस्टेंस नदी की चौड़ाई दी गई, ये डिस्टेंस दिया गया, ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है आपका सर, ये देखा जाए तो √3+1 यूनिट का मान है। और हमसे पूछा कि ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो 1 का ला के गुणा करें या ना करें कोई फर्क नहीं है, इससे ये कट जाएगा तो बचा कितना आपका सर 50 हो गया। मुझे ये पता चल गया कि जो पुल की ऊंचाई है ना वो कितना हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 82 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 75 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से मीनार के तल के विपरीत दिशा में भूमि पर स्थित दो बिंदुओं P और Q का अवनमन कोण कितना दिया गया, थीटा और फाई। देखिए अवनमन कोण का जिक्र किया गया तो हम उन्नयन कोण मान करके चलेंगे, थीटा और फाई इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर 3/4 और tan फाई बराबर 5/8 है। तो बिंदु P और Q के बीच का क्या पूछा गया, डिस्टेंस कितना होगा आपको ये बताना है। पहले तो हम लोग करते क्या, देखिए कितनी मीनार की हाइट आपको दी गई है। अब इसके विपरीत दिशा में यानी कि एक इधर हो जाएगा। मैं मान लो ये मेरी क्या है, मीनार की हाइट, मैं ऐसा ये फिगर बना रहा हूँ, ये क्या है, मीनार है, ऐसा हम लोग मानते हैं कि ये क्या है, मीनार है। अब इसके कह रहा है कि विपरीत दिशा में भूमि पर स्थित दो पॉइंट्स में मान लो P और Q हम लोग मानते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि P और Q ऐसा 2 पॉइंट हम लोग मानते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया, P मान लिया और यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, Q मान लिया। क्या ये बात क्लियर है आपको? हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना वो कितना बन रहा है आपका सर, थीटा बन रहा है, और ये वाला एंगल जो बन रहा है कितना बन रहा है, ये फाई बन रहा है। क्या ये बात क्लियर है? और इसकी हाइट कितना दी गई, अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो 75 कितना दिया गया आपने सर, 75 मीटर दिया गया। कन्फर्म है, ये सब कुछ प्रश्न दिया के मैंने यहाँ पे लिख दिया आपने, हाँ सर ये तो बात क्लियर है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें इसमें क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। इस वाले एंगल की बात करें, अगर मैं इसमें tan लगाऊंगा ना तो tan बराबर आपको पता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा tan थीटा का मान कितना दिया गया, 3/4 दिया है, 3 बटे कितना होता है, 4 होता है। तो आपको पता है कि tan बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, ये बेस होता है। क्या ये बात कंफर्म है आपने? हाँ सर ये बात हमको कंफर्म है कि tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा आपने सर 4 हो गया। अगर इस वाले ट्रायंगल की हम लोग बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो 3 4 5 का मुझे ट्रिपलेट दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट आप बोल सकते हैं। क्या ये बात कंफर्म है आपने? हाँ सर ये बात कंफर्म है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो tan क्या दिया गया, tan फाई का मान कितना है, tan फाई की अगर हम लोग बात करें तो 5 कितना होता है, ये 8 दिया गया। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस होता है। अगर इसकी बात करें, इसके सामने की भुजा जो हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कितना हो जाएगा आपने सर 5, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपको यहाँ सर। अब यहाँ से जो बेस है ये कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही है, यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक इतना दिया गया।
कंफर्म है आपके? हाँ सर ये बात कंफर्म है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ से इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको इसका कोई यूज नहीं होगा, तो हम लोग इसको नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसका कोई यहाँ पे यूज होने वाला नहीं। हमसे पूछा कि ये डिस्टेंस पूछा, तो इसका मान पूछा ही नहीं, तो हमको इसको निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ये देखिए ऊंचाई तो दोनों में क्या है, कॉमन है। आपने हाँ सर इसमें और इसमें दोनों में ऊंचाई क्या कॉमन है, तो ऊंचाई तो सेम होनी चाहिए दोनों की। लेकिन यहाँ पे इतना ऊंचाई, यहाँ पे इतना, तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करूँ, अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूँ ना, तो क्या करना होगा, 5 का इसमें भी गुणा करना होगा, 5 का इसमें भी गुणा करना होगा। आपने हाँ सर 5 का हम लोग इसमें भी गुणा करेंगे। बात कन्फर्म है? आपने हाँ सर ये बात कन्फर्म है। अब देखिए अगर मैंने यहाँ से ये 15 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 का गुणा कर दिया, तो बैलेंस यानी इसमें भी क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, इसमें भी 3 का गुणा करें। लेकिन मैंने लिखा है नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा कि ये डिस्टेंस पूछा है ना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर मैं टोटल यहाँ से यहाँ टोटल बात करूँ तो कितना यूनिट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो 20 और ये कितना 24, टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, आप में से 20 और 24 कितना हो जाएगा, 44 यूनिट होगा। क्या ये बात कंफर्म है? आपके यहाँ से 44 यूनिट हो गया, ये बात कंफर्म है। यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंस है कितना, टोटल 44 यूनिट है। देखेंगे तो ये कितना 15 है, 15 यूनिट का मान दिया गया। आपने हाँ सर 15 यूनिट का मान दिया गया, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 75 दिया है ना, कितने यूनिट का मान दिया गया, आपने सर 15 यूनिट का मान दिया। और हमसे पूछा क्या है, यानी ये वाली डिस्टेंस का मतलब 44 यूनिट का मान पूछा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 44 लिखेंगे। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 5 बार में कटेगा, 5 का लाके इसमें गुणा कर देंगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, तो कितना हो जाएगा 22। मुझे ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना 220 मीटर है, और यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। क्या ये बात कंफर्म है? आपने हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से कंफर्म है। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच करा, 220 मीटर। आपने सर डी ऑप्शन का देखिए मैच करा। बस अब रहने दे रहे। इसी के साथ आप मान के चलिए कि ये चैप्टर आपका पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर देखिए मुझे लगता है कि अगर एक आध क्लास और देनी होगी तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये मान करके चलिए ये चैप्टर आपका क्या हो गया, पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गया। वैसे मैं आपको एक क्लास और दे दूंगा, ठीक है, एक क्लास और दे दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ टाइप क्वेश्चन रह गए, तो एक क्लास और देकर कवर करा दूंगा। बस अब रहने दे रहे हैं।